Hey everyone, welcome back. Do you know how long is a DNA molecule? The length of our DNA molecule is around 2 meters. That is around 6 feet long DNA. The length of DNA is also defined by the number of nucleotides present in it. जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो हम न्यूक्लियोटाइड पेयर्स की बात करते हैं. दैट इज बेस पेयर्स की बात कर रहे हैं. न्यूक्लियोटाइड पेयर्स की बात कर रहे हैं मतलब बेस पेयर्स की बात कर रहे हैं. So the length of DNA is also defined in the terms of base pairs, and this length in humans, the haploid human genome is of around 3 billion base pairs. कितना है? 3 into 10 to the power 9 base pairs. This is the size of human genome, and the length of DNA in E. coli is around 4.6 billion base pairs. Okay. So the length of DNA means the number of nucleotide pairs present in it. और जब हम न्यूक्लियोटाइड पेयर्स की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बेस पेयर्स की. बेस पेयर्स मीन्स द नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन इट. बिकॉज हमने डबल हेलिक्स मॉडल में क्या पढ़ा था? द सेंटर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, द कोर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. इसलिए जब हम लेंथ की बात करते हैं तो हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ डीएनए इन द डबल हेलिक्स मॉडल. द डबल हेलिक्स मॉडल और द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द पार्ट 1, 2 and 3 ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर. सो अगर आपने नहीं देखा है प्लीज वॉच दोस वीडियोस फ्रॉम द प्लेलिस्ट क्लास 12 जेनेटिक्स. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द लेंथ ऑफ डीएनए इन द डबल हेलिक्स मॉडल. Here the DNA chains are shown. So here notice that in one fold, this one fold of the DNA, there are how many nitrogenous bases? So 1, 2, 3, 4, 5. 5 base pairs, right? इस ये पेयर बना, 2 का पेयर होता है. So 5 base pairs in one fold and another 5 base pairs in another fold. So ये हमारा यहाँ से from this point to this point, 2 folds. This much the length of DNA is called as pitch of DNA. क्या बोलते हैं इसको? Pitch of DNA. Pitch of DNA मतलब क्या है? The length of DNA in one turn. इसको हम एक टर्न बोलते हैं. This is one turn of the helix. दो हमारे fold. This is one turn. See, ये एक टर्न ले रहा है, right? So यहाँ पे एक टर्न हुआ. So this is called as one turn. Okay? So pitch of DNA को क्या बोल सकते हैं? Length of DNA in one turn of the double helix. Length of DNA in one turn of the double helix. Okay, that is called as the pitch of DNA. और pitch of DNA कितनी होती है? How much is the length of DNA in this one turn? एक चीज हमें पता चली कि वो 10 base pairs है, right? हमारे one turn of the helix में कितने base pairs हैं? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो कितने बेस पेयर्स होते हैं वन टर्न में? देयर आर 10 बेस पेयर्स. तो अगर मैं बेसिस की बात करूं तो बेसिस कितने हैं? 20 बेसिस, राइट? पेयर्स 10 हैं तो बेसिस कितने हुए? 20 बेसिस इन वन टर्न, राइट? एंड द लेंथ ऑफ डीएनए इन दिस वन टर्न इज 3.4 नैनोमीटर. नैनोमीटर क्या होता है? 10 to the power -9 मीटर. ठीक है, तो पिच ऑफ डीएनए कितनी है? 3.4 नैनोमीटर. अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉन के टर्म्स में लिखूंगी तो एंगस्ट्रॉन कितना होता है? 10 to the power -10, तो वो 34 डिग्री एंगस्ट्रॉन बन जाएगा. ओके, सो लेंथ ऑफ डीएनए इन वन टर्न इज 3.4 नैनोमीटर और 34 डिग्री एंगस्ट्रॉन. और कितने बेस पेयर्स होते हैं उसमें? 10 बेस पेयर्स. फाइन, आई विल एनकरेज यू टू मेक नोट्स बनाते चाहिए. इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज. नाउ जब हमें ये पता चल गया कि 3.4 नैनोमीटर इज द लेंथ ऑफ द डीएनए इन वन टर्न और 10 बेस पेयर्स हैं, तो दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 0.34 नैनोमीटर, राइट? द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इन द डबल हेलिक्स इज 0.34 नैनोमीटर. सो हमें जस्ट 2 थिंग्स याद रखनी है. वन, कि लेंथ ऑफ डीएनए इन वन टर्न इज 3.4 nanometer and there are 10 base pairs in one turn. Okay, so 10 base pairs हैं और 3.4 nanometer अगर लेंथ है तो दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 0.34 नैनोमीटर. ओके,
एंड पिच ऑफ डीएनए क्या होता है? द पिच ऑफ डीएनए मीन्स द लेंथ ऑफ डीएनए इन वन टर्न ऑफ द डबल हेलिक्स. So by now we have covered all the essential features of the double helix model. डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं. If you want to see the detail of the DNA structure, please watch part 1 to 3 of DNA structure. Let us now revise all the important features of DNA double helix model. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, so I will encourage you to take notes. So let us revise the important features of the double helix. First important feature is DNA is made of polynucleotide. Part 1 में हमने डिस्कस किया था that DNA is a polymer of nucleotides. न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? देयर इज अ शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस. द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एंड सेंटर में क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस. सो नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म द कोर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. अगर हम डीएनए मॉलिक्यूल को सामने से देखेंगे, अगर डीएनए डबल हेलिक्स को सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगा? नाइट्रोजनस बेसिस. ओके, एंड बैकबोन में क्या है? उसके बैक में क्या है? शुगर एंड फॉस्फेट. फाइन. तो उसको क्या बोलते हैं? शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म द बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर एंड नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म द सेंटर ऑफ द हेलिक्स. द कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ डीएनए इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड सी न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करते हैं जिससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी हुई है, इसलिए हम बोलते हैं कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड है डीएनए मॉलिक्यूल का. ओके, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से ही जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, क्यों नेगेटिवली चार्ज है डीएनए? पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोटाइड्स कैसे अटैच हैं. फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स द बॉन्ड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो जब ये फॉस्फेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है, वाटर एलिमिनेट होता है, तो फॉस्फेट का बॉन्ड किसके साथ बनता है? ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज. सो फॉस्फेट के पास नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है थ्रू आउट द डीएनए मॉलिक्यूल. That means the DNA molecule contains many negatively charged phosphate groups, right? और इसकी वजह से जो हमारा DNA molecule है वो भी negatively charged होता है. Okay? So DNA is negatively charged. ये एक important feature है. This question has come in previous year NEET exam also, that what charge does DNA contain? So DNA is negatively charged. Okay? Now another important feature is that the chains of DNA run anti-parallel. एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है. दैट इज वन चेन जो है हमारी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो सेकंड चेन कैसी है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंटी पैरेलल डीएनए चेन्स क्यों होती हैं इन द पार्ट 3 ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डीएनए हेलिक्स इज दैट द नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए मॉलिक्यूल आर बाउंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजनस बेसिस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के, प्योरीन्स एंड पिरिमिडीन्स. प्योरीन्स कौन से हैं हमारे? एडेनिन एंड ग्वेनिन, एंड पिरिमिडीन्स आर थाइमिन एंड साइटोसिन. एंड इन द डीएनए डबल हेलिक्स ऑलवेज अ प्योरीन बॉन्ड्स विथ पिरिमिडीन. हमेशा प्योरीन का बॉन्ड किसके साथ बनता है? पिरिमिडीन के साथ. दैट मीन्स अगर यहाँ पे प्योरीन है तो यहाँ पे क्या है? पिरिमिडीन है. फाइन. नाउ प्योरीन्स में always adenine binds with thymine by 2 hydrogen bonds. Adenine का बॉन्ड बनता है थाइमीन के साथ by 2 hydrogen bonds and guanine का बॉन्ड बनता है साइटोसिन के साथ. ओके, कितने बॉन्ड्स होते हैं इनमें? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. Adenine binds with thymine by 2 hydrogen bonds and guanine binds with cytosine by 3 hydrogen bonds. Fine. So इसका ये मतलब हुआ कि हमारे डबल हेलिक्स में जितने प्योरीन्स होंगे उतने ही पिरिमिडीन्स होंगे, क्योंकि प्योरीन ही पिरिमिडीन के साथ बाइंड करता है, राइट? एंड बिकॉज प्योरीन जो है वो पिरिमिडीन के साथ बाइंड कर रहा है. प्योरीन हमारी 2 रिंग स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको बताया था. प्योरीन आर 2 रिंग स्ट्रक्चर एंड पिरिमिडीन इज 1 रिंग स्ट्रक्चर. दैट मीन्स ऑलवेज अ 2 रिंग स्ट्रक्चर इज बाइंडिंग विथ 1 रिंग स्ट्रक्चर. इसलिए जो 2 स्ट्रैंड्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. क्यों कांस्टेंट है 2 स्ट्रैंड्स के बीच का डिस्टेंस? बिकॉज ऑलवेज अ प्योरीन इज बाइंडिंग विद पिरिमिडीन. प्योरीन एंड पिरिमिडीन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज 2 रिंग एंड 1 रिंग. यहाँ पे पिरिमिडीन है वो किसके साथ बाइंड करेगा? प्योरीन के साथ. ठीक है, तो कहीं भी स्ट्रैंड्स का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा. एट एनी पॉइंट ऑफ द डीएनए चेन 2 स्ट्रैंड्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा.
ठीक है। एंड इस बाइंडिंग की वजह से ही, दैट इज प्यूरिन इज बाइंडिंग विद pyrimidine, हमारे जो बेसिस हैं वो बेस पेयर्स में होते हैं। ठीक है, ये बेस पेयर्स क्यों हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे एडिनिन होगा तो थाइमिन भी होगा, कहीं पे भी अगर थाइमिन है तो वहां पे एडिनिन भी होगा, साइटोसिन है तो ग्वेनिन होगा। ओके, सो दिस वे नाइट्रोजनस बेसिस आर पेयर्ड, राइट। Last feature, but it is very important, that the two chains in DNA always coil in right-handed manner. दो chains जो हैं वो हमेशा right-handed manner में ही coil होंगी, right-handed manner में ही turn होती हैं। Okay, and the base pairs stack on one another. ये एक दूसरे के ऊपर stacked हैं, right? And the stacking of these base pairs, the manner in which these base pairs are stacked on one another, plus the hydrogen bond between the base pairs, these two factors contribute towards the stability of DNA molecule. हमारा DNA molecule किस वजह से stable है? The manner in which the nitrogenous bases are stacked, manner in which nitrogenous bases are on the DNA molecule, plus the hydrogen bond between them. Purines and pyrimidines के बीच में जो hydrogen bonds हैं, due to that and due to the stacking pattern, हमारा DNA molecule stable रहता है। Okay, so these all were the features of the DNA double helix. Each feature is very important from exam point of view. बहुत सारे questions बन सकते हैं। The backbone of the DNA double helix is made of sugar phosphate. The center of the DNA double helix is made of nitrogenous bases. Nitrogenous bases में कितने bonds होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। Adenine and thymine के बीच में 2 hydrogen bonds, cytosine and guanine के बीच में 3 hydrogen bonds. Due to this stacking pattern and the hydrogen bonds between the nitrogenous bases, हमारा DNA molecule जो है वो stable रहता है। Okay, DNA chains are anti-parallel. This may be asked कि क्यों anti-parallel होती हैं? So this we have discussed. Why are these chains anti-parallel? ये हम discuss कर चुके हैं in the part 3. So आप previous lecture देख सकते हो उसके लिए। Okay, and always the two chains are coiled in right-handed manner. Right-handed helix होती है हमारी DNA double helix. So this also you have to remember. Questions can also be asked from the length of the DNA molecule. So हमें पता है the length of the DNA molecule is around 2 meters long. ठीक है, approximately 2.2 meters होती हैं। Okay, and in terms of base pairs, तो haploid human genome की जो length है वो 10 to the 3 into 10 to the power 9 base pairs होती है। Fine. अगर pitch of DNA पूछते हैं तो pitch of DNA is the length of DNA in one turn. कितना होता है पिच ऑफ डीएनए? 3.4 नैनोमीटर। एंड पिच ऑफ डीएनए में कितने बेस पेयर्स होते हैं? सो दैट इज 10 बेस पेयर्स। फाइन, सो दिस लेक्चर कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, डू टेक नोट्स एंड प्लीज रिव्यू मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट्स में बताइए मुझे कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं। इफ यू आर लाइकिंग देम प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।